औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 से रिलेटेड। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। इससे पहले बेटा आपको कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो है -1, और अगर हम इसी के बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, इसी के बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो हमें जो है वो आयोटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दीजिए, 7 को राइट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 टाइम्स 7। ठीक है बच्चों, बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर सर्ट की प्रॉपर्टीज लगेंगी। 7 पर सेपरेट स्क्वायर रूट आ जाएगा और -1 पर सेपरेट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 तो एज इट इज, और -1 स्क्वायर रूट किसकी वैल्यू होती है बच्चों? आयोटा की, और साथ आ जाएगा प्लस माइनस। एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सेम यही प्रोसीजर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 टाइम्स 9। इस स्टेप में हम ले लेंगे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट। जब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर रूट है वो शिफ्ट हो जाएगा बोथ टर्म्स पर। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों हमारे पास 3, और -1 का स्क्वायर रूट होता है आयोटा, साथ आ जाएगा प्लस माइनस। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 100, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -100, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 टाइम्स 100। बोथ साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट, वही सेम स्टेप्स। x इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट एंड 100 स्क्वायर रूट। x इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है हमारे पास 10, एंड -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, और साथ आ जाएगा प्लस माइनस। दिस इज योर आंसर। ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बेसिकली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन की क्या नीड है। डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। अब हमने देखना है कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा, ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको कैसे देखा जाएगा? सिंपल, जो आपके पास सॉल्यूशन गिवन है उसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो बच्चों आप कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपने x की जगह पर सॉल्यूशन पुट करना है, और वो वैल्यू क्या है? 1 + 2 आयोटा। ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड b माइनस 2 टाइम्स 1 2 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है। 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा माइनस 2 माइनस 4 आयोटा एंड प्लस 5। 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + 5 6,
6 माइनस 2 4, 4 प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। हेंस 1 प्लस 2 आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोगों ने खुद करना है प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। 1 माइनस 2 आयोटा को आप एक्स स्क्वायर की जगह पर जब पुट करेंगे इक्वेशन में, उसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपका 0 आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का वैलिड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सेम केस 1 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ और फिर आयोटा के साथ, जो कि ये टर्म्स आ गई हैं। वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2। 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 एंड -2 आयोटा विच इज इक्वल टू -4 आयोटा प्लस 2 एंड प्लस 2 विच इज इक्वल टू +4। कैंसिल आउट हो गया। -4 आयोटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आ गई। 4 आप कॉमन ले सकते हैं। 4 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास 4 नॉट इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से हमारे पास 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। हम लिखेंगे हेंस 1 माइनस आयोटा इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे इसे कि 1 माइनस आयोटा इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग ये जो स्टेप है हमारे पास, ये 2 स्टेप्स ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, आप लोग करें या ना करें यहाँ तक भी हमारा जो है वो सूटेबल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट नंबर 7 पर। आयोटा कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जस्ट हमने चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर आयोटा है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो सेम वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। x की जगह पर हमने आयोटा को सब्स्टिट्यूट करना है। आप साथ लिख भी सकते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू आयोटा। वी गेट गिवन इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसकी जगह पे आयोटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस। हेंस आयोटा इज द solution of x square plus 1। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब हमने फैक्टर्स बनाना है इस इन गिवन एक्सप्रेशंस के। अब बच्चों ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। अगर आप लोग गौर करें तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था हमारे पास उसने इक्वेशन का लफ्ज़ यूज़ किया और यहाँ पर एक्सप्रेशन का। जब भी आपके पास कोई चीज़ लिखी होगी, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा, ये एक्सप्रेशन कहलाएगी। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा इक्वल्स टू 0, जब भी आपके पास इक्वालिटी का साइन आएगा तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन कहलाएगी। ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 16। अगर तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -16 होता तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती।
लाइक आपको फार्मूला याद होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। चूँकि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, और हमारे पास ये वाला फार्मूला नहीं है, हम नहीं जानते इसका क्या है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 16। इससे ओरिजिनल इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई सो? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और वापस वही चीज़ है। अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इंटू माइनस 1, क्योंकि 16 वन ज़ा 16, साथ माइनस एज इट इज़। एक्स स्क्वेयर माइनस 16, बेटा माइनस 1 जो है वो हमारे पास आयोटा स्क्वेयर होता है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 16 आयोटा स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 4 आयोटा का होल स्क्वेयर, क्योंकि 16 4 का स्क्वेयर होता है और आयोटा आयोटा स्क्वेयर। अब हमने होल में स्क्वेयर अप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये वैलिड है इस पर, और अब हम जो है ये फार्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सेम यही स्टेप्स करने हैं हमने उसमें भी। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वेयर, तो यहां पर हम लिखेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टाइम्स माइनस 1, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस होल का स्क्वेयर अप्लाई कर दें इस तरीके से। अब आप फॉर्मूला यूज करें, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर। ये क्वेश्चन आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोगों ने टैली कर लेना है। मैं आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर। सेम वही स्टेप्स बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 25 वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 25 वाई स्क्वेयर टाइम्स माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 25 वाई स्क्वेयर एंड आयोटा स्क्वेयर। अब हमने होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना है। 25 होता है हमारे पास 5 का स्क्वेयर, वाई आयोटा एज इट इज होल स्क्वेयर, ए माइनस बी ए प्लस बी। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं और उनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड z एंड w की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास z माइनस 4w इक्वल्स टू 3 आयोटा एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। मैं दोबारा से इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। z माइनस 4w इक्वल्स टू 3 आयोटा, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। 2z प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें ये दो वेरिएबल्स में हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं 1 एंड 2। जब भी इस तरीके से दो वेरिएबल्स में हमारे पास इक्वेशंस आती हैं तो उनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। किसी एक इक्वेशन को किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब अगर हम देखें तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन के साथ हम -2 को मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा -2z। ठीक है, -2z एंड 2z आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद -2 एंड ऐड इन इक्वेशन 2 वी गेट। जब आप इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2z माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8w माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, ये चीज़ आ जाएगी। और नीचे वाली इक्वेशन है हमारे पास 2z प्लस 3w इक्वल्स टू, आयोटा वाली टर्म्स को मैं
ऐसे लिख लेता हूँ और इसको एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कैंसिल आउट। 8 और 3 होता है हमारे पास 11W, -5 एंड -6 होता है -11 आयोटा प्लस 11, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट है वो 0 है। रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास 11W इक्वल्स टू 11 कॉमन ले लें तो आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1। 11 से 11 कैंसल आउट। तो W की जो वैल्यू आई है हमारे पास बच्चों वो है 1 माइनस आयोटा। अब आपने W की ये वैल्यू पिक करनी है और इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 अपनी मर्जी की किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। मेरे लिए इक्वेशन 1 इजी है, मैं इक्वेशन 1 में ही पुट करता हूँ W की वैल्यू एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इक्वेशन 1 है हमारे पास Z माइनस 4W इक्वल्स टू 3 आयोटा। Z माइनस 4 एंड W की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z माइनस 4, 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा। इन दो टर्म्स को आप लोग उठा के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 4। ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 4 एंड दिस इज योर आंसर। हमारे पास दो इक्वेशंस थी जिसमें दो वेरिएबल्स थे Z एंड W। Z का आंसर भी हमारे पास आ गया एंड W का आंसर भी हमारे पास आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थ्री जेड प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा Z माइनस W इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ आपके पास नहीं होगी किसी एक इक्वेशन में और आप चाहते हैं कि अगर ये चीज़ आ जाए इस इक्वेशन में तो ये चीज़ कैंसिल हो सकती है, तो उसी चीज़ से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अगर मेरी ये चीज़ या मेरी ये बात आपको समझ नहीं आई तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखें सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है -W और फर्स्ट इक्वेशन में है हमारे पास 2 प्लस आयोटा इंटू W। इनको अगर हम अभी ऐड करें तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, लेकिन अगर इस W के साथ 2 प्लस आयोटा आ जाए, अब ये दो टर्म सेम हो चुकी हैं और इनके साइंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं, अब ये आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं आसानी से। यानी कि हमें क्या करना होगा कि हमारी जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हमें 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा एंड देन उसे इक्वेशन 1 में ऐड करना होगा। स्टार्ट करते हैं। 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस W इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 प्लस आयोटा। इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएं एंड ऐड इन इक्वेशन 1 वी गेट। लेट्स सी क्या मिलता है हमें। फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज आएगी 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा W इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। सेकेंड इक्वेशन को जब हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा Z माइनस 2 प्लस आयोटा W इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा एंड -1 प्लस आयोटा। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो ये जो दो टर्म्स हैं सेम हैं विद ऑपोजिट साइन, तो इनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो चीज़ रहेगी वो है हमारे पास 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा Z एंड 11 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा एंड -1 प्लस आयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3Z
प्लस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको जब आप क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू जेड। 11 माइनस आयोटा प्लस, दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। 2 इंटू -1 प्लस आयोटा एंड प्लस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। यहाँ पर ये हो जाएगा 3z प्लस 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बना देंगे +1 एंड साथ आ जाएगा z। 11 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस 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 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 3z प्लस 5z इक्वल्स टू 2 आयोटा एंड इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 11 माइनस 2 रियल पार्ट एक साथ लिख दिया, माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा विच इज़ इक्वल टू -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड यहाँ पर आ जाएगा -1। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये -1 इसकी जगह पर आया है आयोटा स्क्वायर की जगह पर। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा हमारे पास 8z एंड राइट साइड पे 11 माइनस 2 एंड -1 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये z की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसे पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। लेट्स सी, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। z की जगह पर आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस w इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास -w इक्वल्स टू -3 प्लस 2 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों अब ज़रूरी नहीं है कि पेपर्स में या टेस्ट में आपको यही क्वेश्चंस दिए जाएं, ये जस्ट क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने कर लेनी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। In an electrical circuit, the flow of the electric current I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula E is equal to IZ। हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रिलेशन दिया हुआ है E इज इक्वल टू IZ। Z जो है वो हमारे पास इम्पीडेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स की क्वांटिटी का नेम है जो कि आप सेकेंड ईयर में आई थिंक पढ़ेंगे। यस, अभी जस्ट आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। I है हमारे पास बच्चों करंट, ठीक है, एंड ई से हमारे पास शो हो रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब वो कहता है फाइंड आई, पार्ट ए अगर इसका हम देखें, फाइंड आई गिवन द वैल्यूज। पार्ट नंबर ए हमने आई को मालूम करना है, इक्वेशन यही यूज होगी। और बच्चों जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास वो है ई इज इक्वल टू 70 प्लस 220 जे वोल्ट्स एंड z की जो वैल्यू है वो है 16 प्लस 8 जे ओम्स। ये यूनिट्स हैं, ओम्स एंड वोल्ट्स हमारे पास यूनिट्स होते हैं। अब बच्चों ये जो जे है ये जाउल नहीं है, इसको आपने जाउल नहीं समझ लेना। ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे हमने एक जनरल फॉर्म लिखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस बी आयोटा, हमें मालूम है कि मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है। बट फिजिकल मॉडल्स जो होते हैं हमारे पास फिजिक्स में, फिजिकल जो मॉडल्स होते हैं उनमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं a प्लस बी जे की फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक फिजिकल मॉडल गिवन है और ये जो नंबर आपके पास गिवन है बच्चों ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिजिक्स की लैंग्वेज में या फिजिकल मॉडल्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी तरीके से शो करते हैं। तो अब सिंपल हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है।
वैल्यूज़ को पुट करना है। लेट्स सी हमने रैशनलाइज करना है या एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। पहला पार्ट था हमारे पास आई को फाइंड करना है। ई इज इक्वल टू आई जी मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय जी। वैल्यूज पुट करते हैं। ई की वैल्यू है हमारे पास आई एज इट इज, ई की वैल्यू है 70 प्लस 220J एंड Z की वैल्यू है हमारे पास 16 प्लस 8J। अब ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है जो कि J की फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवीजन में रैशनल नंबर्स आते हैं, डिवीजन में जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं तो उनको हमने रैशनलाइज ही करना होता है और उस वक्त तक रैशनलाइज करते हैं जब तक कि डिनोमिनेटर से आयोटा वाली टर्म फुली वैनिश नहीं हो जाती। तो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई 16 माइनस 8J एंड 16 माइनस 8J। ऊपर तो सिंपल ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ये होगा बच्चों हमारे पास 70 प्लस 220J 16 माइनस 8J डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 16 प्लस 8J एंड 16 माइनस 8J। 70 और दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 70 इंटू 16 माइनस 8J प्लस 220J इंटू 16 माइनस 8J। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 स्क्वायर माइनस 8J होल स्क्वायर। 70 इंटू 60 अगर आप करें तो ये हमारे पास होता है 1120। 70 इंटू 8 अगर आप करें तो ये है 560J प्लस 220 इंटू 16 अगर आप करें तो ये है 3520J एंड प्लस माइनस माइनस 220 इंटू 8 करें तो ये है 1760। J एंड J मिलके बना देंगे J स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हम देख लेते हैं कि 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वो होता है 256 और 8 का स्क्वायर 64 एंड J का स्क्वायर J स्क्वायर। अब रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं। 1120 एज इट इज़ एंड 3520 में से आप माइनस करें 560 तो ये आपके पास आ जाएगा 2960। प्लस की फॉर्म में आएगा 2960 माइनस 760। अब जैसे आयोटा स्क्वायर हमारे पास था -1, इसी तरीके से J स्क्वायर भी होगा हमारे पास -1। तो ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, J स्क्वायर की जगह -1। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 256 माइनस 64 इंटू -1। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर J भी आता है, ये इमेजिनरी टर्म है हमारे पास। 1120 माइनस माइनस प्लस 1760 प्लस 2960J एंड 256 प्लस 64। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। न्यूमरेटर में जो रियल टर्म्स हैं एंड डिनोमिनेटर में जो रियल टर्म्स हैं। 1120 प्लस 1760 ये हमारे पास होता है 2880 प्लस 2960J एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 256 प्लस 64 320। एलसीएम को सेपरेट कर दें। 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320J। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2880 डिवाइडेड बाय 320 तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320। ये आपके पास पॉइंट में आ रहा है 9.25 जाओ। तो ये बच्चों हमारे पास आई की वैल्यू है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड किया हमने तो आंसर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स ही आया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2।
पार्ट ए का जो सब पार्ट है सेम एज इट इज़ ही होगा बच्चों, यह आपने खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस है। ई एंड जेड की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो उसी तरीके से रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन के बाद आपने मुकम्मल सॉल्व करना है जिस तरह मैंने अभी सॉल्व किया है। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। फाइंड जेड गिवन द वैल्यू। अब हमारे पास जेड की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है हमने। रिलेशन हमारे पास क्या था, ई इज इक्वल टू आई जी, ई इज इक्वल टू आई जेड। फाइंड क्या करना है जेड, तो आई को डिनोमिनेटर में ले आएं, वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करना शुरू करें। इसी के आगे सॉल्व करवा रहा हूं। ई की वैल्यू गिवन है बच्चों हमारे पास -50 प्लस 100J, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आई की वैल्यू जो कि है -6 -2J, मल्टीप्लाई रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉन्जुगेट से जो कि है -6 प्लस 2J एंड -6 डिवाइड भी करेंगे 2J। -50 प्लस 100J -6 प्लस 2J, डिनोमिनेटर में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। -50 इंटू -6 प्लस 2J प्लस 100J इंटू -6 प्लस 2J, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 36, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन में है। जब भी माइनस के ऊपर होल पावर इवन में होगी तो माइनस हमारे पास वैनिश हो जाता है। -2 का स्क्वायर 4 एंड J स्क्वायर, -50 इंटू 6 ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 300, माइनस माइनस प्लस एंड 300, माइनस प्लस माइनस 100J प्लस माइनस माइनस 600J प्लस 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 200J स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 4 कैसे, J स्क्वायर हमारे पास -1 होता है जैसे आयोटा स्क्वायर है, एंड वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बना देंगे प्लस, और ये हो जाएगा +4। न्यूमरेटर में देखें आप, ये आ जाएगा हमारे पास 300 -700J प्लस 200 नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाएगा -200 डिवाइडेड बाय 40। 300 -200 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 40 -700 डिवाइडेड बाय 40J। तो सॉल्व करें आप, 100 डिवाइडेड बाय 40 हमारे पास होता है 2.5 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40 हमारे पास होता है 17.5J, एंड दिस इज़ योर आंसर। और ये आपके बच्चों Z की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इसका पार्ट नंबर C है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सब पार्ट जो है, जहाँ पर E की वैल्यू हमारे पास 100 प्लस 10J है एंड I की वैल्यू -8 प्लस 3J है। बच्चों वो आपने खुद करना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पार्ट नंबर C इसका मैं करवाता हूँ आपको। 1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z स्क्वेयर, जबकि Z की वैल्यू गिवन है। पार्ट नंबर C, और जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.3 का। व्हेन Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाय 10 फाइंड 1/z माइनस Z स्क्वेयर। देखो बच्चों, Z तो हमारे पास है लेकिन Z स्क्वेयर नहीं है। सबसे पहले हम Z स्क्वेयर को फाइंड कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में Z स्क्वेयर की भी डिमांड है। तो इसको जब हम फाइंड करते हैं तो स्टार्ट करते हैं, Z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाय 10। बोथ साइड पे स्क्वेयर लेंगे तो ये Z स्क्वेयर हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का सेपरेट स्क्वेयर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वेयर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 100। इसी के आगे सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। 1 -1, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1 होता है। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 रह जाएगा, और ये हमारे पास होता है बच्चों -1/50, और साथ आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास आ गई Z स्क्वेयर की वैल्यू। अब क्वेश्चन में देखें क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए Z माइनस Z स्क्वेयर।
बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप z माइनस जेड स्क्वेयर को पहले ही निकाल लें, जो आंसर है उसको फिर डिवाइड करवा दें, तो आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा। अभी हम करते हैं z माइनस जेड स्क्वेयर। z की वैल्यू क्या थी बच्चों, 1 माइनस आयोटा बाई 10, और जेड स्क्वेयर की माइनस आयोटा बाई 50। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इनको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा z माइनस जेड स्क्वेयर का, और 1 से डिवाइड कर देंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 10 माइनस माइनस प्लस आयोटा बाई 50। एलसीएम आएगा बच्चों हमारे पास 50, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू आयोटा। कैसे, ये एलसीएम लिया हमने। 10 के टेबल में 50 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। और 50 के टेबल में 50 इटसेल्फ कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ये एलसीएम था। 5 1 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, और ये हमारा आंसर है z माइनस जेड स्क्वेयर का। बट हमें जो क्वेश्चन में नीड है वो क्या है, वो है 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वेयर, 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वेयर। तो देख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 ओवर, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको ज़रा आप 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, तो ये जो 50 है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 50 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बट अभी ये आंसर नहीं है, फाइनलाइज आंसर इस वजह से नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। इसको वैनिश करने के लिए आप इसे करेंगे रैशनलाइज, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा, 50 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 स्क्वेयर माइनस 4 आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। 55 ज़र 250 प्लस 54 ज़र 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और तब जाके जो आंसर होगा वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16, 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। एलसीएम को सेपरेट कर लेंगे, 250 ओवर 41 प्लस 200 ओवर 41 आयोटा। और बच्चों ये आपका जो है वो फाइनलाइज आंसर है इस चीज़ का, जो कि क्वेश्चन में डिमांड थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को हमने क्लियर कर लिया है। अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में किसी किस्म की भी क्यूरी नहीं होगी आपकी। लेट्स सपोज अगर क्यूरी होती भी है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको रिस्पॉन्ड दिया जाए। बहुत जल्द इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 भी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।